हाँ तो दोस्तों केपीआई ग्रीन के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपीआई ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है और ये नंबर आया है 184 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 7% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। यहाँ पे जो कंपनी के थोड़े बहुत ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं और उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, यानी कि जो यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में जो यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो इसकी कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की बढ़ी है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 145% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। और अगर हम यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 222% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 गुना से भी ज्यादा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम पूरे ईयर की अगर हम कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 109 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे पूरे 12 महीने का कंपनी का नजर आता है। और अभी लगभग 1800 करोड़ के लगभग ये के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो लगभग अगर आप देखोगे 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और उसमें से अगर हम 109 करोड़ में से अगर हम कंपनी के अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर के प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 65 करोड़ का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में लगभग हमें 20-25% की ग्रोथ भी अगर हम मान के चलते हैं, यानी अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर हम 130-140 करोड़ की अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर हम एक्सपेक्ट करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर हम ये कंपनी के फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो 12-13 का ही हमें यहाँ पे फॉरवर्ड पी कंपनी का नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कोई हमें यहाँ पे कोई ज्यादा ये एक्सपेंसिव नजर नहीं आता। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा यहाँ पे कोई करेक्शन हमें लगता है कि ये स्टॉक में हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अगर रिजल्ट अच्छे कंपनी के तो यहाँ पे 5% ये स्टॉक हमें क्यों नीचे गिरता हुआ नजर आया था, क्योंकि देखिए जो क्वार्टरली बेसिस का जो कंपनी का नंबर है वहाँ पे जो थोड़ा मार्जिन कंपनी का डिक्रीज जो है तो उसकी वजह से लगता है कि मार्केट को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा। और देखिए एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेनली रिटेल के पास में यहाँ पे काफी ज्यादा माल पड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े कुछ ऑपरेटर्स वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें आपको ये समझना चाहिए कि जब भी थोड़े बैड नंबर्स आते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सीधा मार्केट रेट पे जाके अपने शेयर को बेच देता है। और जैसे वो मार्केट रेट पे तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, उसके जितने भी बाय के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सीधा अपने नीचे रेट पे लगा देता है। तो वहाँ पे थोड़ा स्टॉक गिर जाता है, लेकिन ऑपरेटर के पास में नीचे की रेट में काफी अच्छा माल आ जाता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो कंपनी के नंबर्स हैं तो जिनके पास भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो कंपनी के नंबर्स से कुछ भी हमें ऐसा नजर नहीं आता कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज हुए। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको बाय किया था, यानी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे फिर स्टॉक बढ़ेगा फिर आप सेल कर दोगे, तो वैसा कुछ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में नजर नहीं आता। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो मेरे ख्याल से आपने सेल करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।